ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 18 मार्च 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल में बाबा बोले, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियां आर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा आर्डर करते हो वैसे आर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आर्डर पर चलने वाली हों। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होने की श्रीमत दे रहे हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान बनकर सीट पर सेट हो जाओ कि जो भी पिता परमात्मा से प्राप्त शक्तियां हैं वे तुम्हारे आर्डर अनुसार चलें, और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वे उस प्रकार कार्य करें जिस प्रकार तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे आर्डर अनुसार कर्म करती हैं। तो खुद को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट करना है। सर्व शक्तियों को अपने इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर, उन प्रयोगों का अनुभवी मूर्त बन ऐसे सीट पर सेट रहना है जिस प्रकार कोई अधिकारी होता है, उस अधिकारी के नीचे कर्म करने वाले कर्मचारी उसके आर्डर को मानते हैं। यदि वह अधिकारी अपनी सीट से उतर जाता है तो फिर कोई भी कर्मचारी उसकी बात नहीं मानता। तो ऐसे ही यहां हमें सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होने को बाबा कह रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ, जिससे तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां तो तुम्हारे आर्डर अनुसार चलेंगी ही, साथ में सर्व शक्तियां भी तुम्हारे आदेश अनुसार तुम्हारी सहयोगी बनकर तुम्हारा सहयोग करेंगी, तुम्हारी मददगार बनेंगी। आगे बाबा बोले, जब यह सर्व शक्तियां अभी से आर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी कर्म करने के लिए हमें उतनी शक्ति की आवश्यकता होती है जितनी शक्ति का प्रयोग कर उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। तो बाबा कहते कि सर्व शक्तियों के ऐसे अभ्यासी बन जाओ, अभी से अपने आर्डर पर चलाने की आदत डाल लो, जिससे अंत समय में शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और अंत समय में जिसके आर्डर पर शक्तियां चलेंगी वही सफलता मूर्त बन सकेंगे। तो बाबा का इशारा, जो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहेगा उसे सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। खुद को ऐसे स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठा लो, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट कर लो कि सर्व शक्तियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आपके आर्डर अनुसार कर्म करें, और यही अभ्यास को निरंतर कर। ऐसे अभ्यासी बन जाओ कि अंत समय में जब शक्तियों की आवश्यकता होगी तब वे शक्तियां खुद आकर आपकी मदद कर
आपको सफलता का तिलक लगा दें। अर्थात बाबा कहते हैं जो सर्व शक्तियों का खजाना सफल करते हैं उन्हें कार्य में लगाते हैं, वह सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं। उनके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। तो बाबा से प्राप्त खजानों को कम खर्च वाला नसीन बन उन खजानों से ऐसा भरपूर बन जाना है, उन्हें ऐसा अभ्यास में लाना है कि नेचुरल नेचर बन जाए। शक्तियां स्वतः ही हमें मदद करें, हमारी सहयोगी बने और हमें सफलता का तिलक लगा दें। स्लोगन में बाबा बोले, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। अहंकार अर्थात मैंपन अर्थात मैं करने वाली बकरी। तो बाबा हम बच्चों को जिम्मेवारियों से मुक्त करने आया है, जिसमें मैंपन भी देह अभिमान है। इस देह के बोझ से भी मुक्त हो जाना कि ये देह मेरा है, इससे भी उपराम रहना। कर्म करने के लिए मुझे यह देह मिला है, मैं इस देह से कर्म करके न्यारी और प्यारी आत्मा हूं। तो निरंकारी बनकर हम बच्चों को आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास सहज होता है। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना। फागी अर्थात बादल में कभी भी मूंझना नहीं। माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना। फागी अर्थात बादल में कभी भी मूंझना नहीं। प्रश्न किया बाबा ने, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर में बाबा बोले, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए। उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना चाहिए। बाबा ने गीत सुनाया, नयनहीन को राह दिखाओ। आज धारणा में मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, मोह की सब रगें तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। मोह की सब रगें तोड़ इस पुरानी दुनिया पुराने देह से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। बाबा ने दादियों की पुरानी डायरी से हम बच्चों को जो अनमोल रत्न सुनाए उसका मनन करेंगे। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का
फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होते हैं। पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होते हैं कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो देवी वत्स अपने देवीय मात पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उस ही स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती हैं और पिता के पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रहे साइलेंस से परमात्मा को समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।